वेलकम स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे प्रॉब्लम की जो कि रिलेटेड है ग्राफ ऑफ y इक्वल टू कोसाइन x फ्रॉम नेगेटिव 360 डिग्री टू 360 डिग्री। और इससे रिलेटेड जो हम प्रॉब्लम कर रहे हैं सॉल्व वो क्या है जी कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर द इंटरवल्स मेंशन अगेंस्ट ईच। ठीक है, मतलब इसमें पहला पार्ट तो हम कर चुके हैं, या आप इससे पिछले लेक्चर को देख सकते हैं, उसमें मैंने थॉरली इसको सॉल्व किया और फिर से कंपेयर भी किया है कॉज एक्स के साथ कि इन दोनों के ग्राफ्स में क्या फर्क है। अब जो मैं बात कर रहा हूँ सेकंड पार्ट की बात कर रहा हूँ जिसमें y इक्वल टू कोसाइन हाफ ऑफ एक्स है। इंटरवल हमारा -2 से +2 रेडियंस तक है। मैंने यूनिट सर्कल की मदद से ये ग्राफ बनाया था और मैंने आपको बताया था कि इसमें अगर हम एक पॉइंट ले तो इसका सीसा जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो कॉस थीटा बन जाता है। यूनिट सर्कल के केस में ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 1 हो, तो आप ये खुद भी चेक कर सकते हैं। और जब ये क्वाड्रेंटल एंगल्स पे ये सर्कल मतलब जब मीट करता है इन क्वाड्रेंटल एंगल्स के साथ, ठीक है, तो ये पॉइंट्स जो सर्कल के हैं ये इसके कोऑर्डिनेट्स हम देख सकते हैं और फिर हम इन इन एंगल्स के ऊपर कॉस की और साइन की वैल्यू भी देख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने जो सेकंड पार्ट है, चले मैं इसको बल्कि यहाँ से सेकंड पार्ट को कॉपी कर लेता हूँ और अब हम इसको इसी यूनिट सर्कल की मदद से ड्रॉ करते हैं। ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं जी, इससे पिछले लेक्चर में मैंने ये ड्रॉ किया था। और यूनिट सर्कल भी हम एक दफ़ा दोबारा कॉपी कर लेते हैं क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। इसी की मदद से जो हमारे ग्राफ के एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमारे पास आएंगे, उनकी वैल्यूज़ वो हम इसी की मदद से लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले ग्राफ बनाने के लिए आप जानते हैं कि हम कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हम ड्रॉ करते हैं और उसके बाद फिर हम स्केल बनाते हैं। ठीक है, तो वही रूल यहाँ पर भी है, ग्राफ बनाने का असूल वही है। हम सबसे पहले एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन। चलें इसको मैं कोशिश करता हूँ कि ये स्ट्रेट ड्रॉ हो। ठीक है जी, ये चलें जी, एक्स एक्सिस आ गया, यहाँ तक इसको ले आते हैं। चलें, ये एक्स एक्सिस आ गया और वाइट कलर में जो है ये लाइन में वाई एक्सिस शो कर देता हूँ। चलें जी, ये हमारे पास वाई एक्सिस आ गई। ठीक है, और ये वाई प्राइम है, ये वाई है। ठीक है, और इसी तरीके से अगर मैं यूं कहूँ कि ये जहाँ पे दोनों एक्सिस मीट कर रहे हैं ये है ओरिजिन, मतलब स्टार्ट है, परपेंडिकुलर होते हैं ये दोनों लाइंस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। देखें अब इसमें जो मेरे पास कॉज एक्स बाई 2 है हमारे पास, इसकी जो इसमें जो भी मैं एंगल पुट करूंगा, ठीक है, फर्ज करें अगर मैं 90 पुट करता हूँ तो इसका हाफ कर देगा, ये 45 पे ऑपरेट होगा। ठीक है, हम लिखेंगे 90 लेकिन इस पे ऑपरेट होगी, वैल्यू 45 वाली मिलेगी हमें। ठीक है, मैं 180 लिखूंगा, ठीक है एंगल, लेकिन वैल्यू कौन सी मिलेगी मुझे, 90 वाली। ठीक है, तो इस चीज को जेहन में रखते हुए मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पर इसे मैं कह देता हूँ कि ये मेरे पास इतना इतना जो डिस्टेंस है ये पाई है, और इतना ही और चले जाएं आगे तो ये 2 पाई आ जाएगा। इसी तरह राइट साइड पे आए थे हम, अब लेफ्ट साइड पे आ जाएं तो ये माइनस पाई, और इसी तरह इतना ही फासला यहाँ पर ही आ जाएगा -2 पाई। ठीक है जी, अब देखें मैं पाई भी इसमें जो है पाई बाय 2 भी शो कर देता हूँ, बल्कि चलें इन्हीं वैल्यू से हम इसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। देखें हमारे पास जो, बल्कि यहाँ पर मैं अभी y की वैल्यूज भी लिख देता हूँ, जो वैल्यू हमें मिलेगी 1 और -1। ठीक है, ये मैक्सिमम इसकी वैल्यूज होती हैं कॉस फंक्शन की, और मिनिमम होती -1, मैक्सिमम होती +1। तो देखें अब इसमें जो पहला पॉइंट है, जब हम 0 पुट करेंगे तो ये 0 का हाफ भी 0 ही होता है, तो इस यहाँ पे जो हमें रेंज मिलेगी वो 1 मिलेगी। ठीक है, 0 पे 1 मिल जाएगी, यहाँ मैं ग्रीन कलर का पॉइंट शो कर रहा हूँ। ठीक है, जब हम 90 पुट करेंगे, ठीक है, इस जगह पे 90 पुट करेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी जी, हमें ये 45 ट्रीट करेगा, और इसकी वैल्यू जो है वो साइन 45 1/√2 होती है, ये आ जाएगी। ठीक है, लेकिन जब हम 180 पुट करेंगे तो ये 90 वाली वैल्यू देगा, और कॉस 90 होता है 0, तो मतलब 180 पे ये 0 पे आ जाएगा। ठीक है, और जब हम इसमें इसी तरीके से 270 पुट करेंगे तो ये मतलब उसे 270 के लिए इसको 135, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में जो हम कह सकते हैं कि cos 45 की वैल्यू जो है सेकंड क्वाड्रेंट के लिहाज से -1/√2 आ जाएगी। ठीक है, और फिर अगर 2 पाई पुट करेंगे तो उस पे 2 पाई पे ये वैल्यू देगा -1, तो यहाँ पर हमारे पास 2 पाई पे -1 आ जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं आपके ये ग्राफ हमारा इस तरीके से चलेगा। ठीक है, यानी यहाँ से डिक्रीज होते होते
इस तरह ये पाई से फिर इंक्रीज होना शुरू, बल्कि और ज्यादा डिक्रीज होगा होगा -1 तक, फिर आगे से इसने इंक्रीज होना है। मतलब अगर मैं इसके पीरियड को शो करूं तो ये पाई 2 पाई, यहाँ पर 3 पाई आएगा 3 पाई पे, और फिर उसके बाद 4 पाई पे। अगर आप देखें तो यहाँ से अगर मैं इस एक्स एक्सिस को चलाता रहूँ आगे तक, ठीक है, और आगे तक मूव कराता रहूँ, तो यहाँ पे कहीं पे ये 3 पाई आ रहा है, यहाँ पे 4 पाई आएगा, ठीक है। तो ये 4 पाई पे आके अपनी वैल्यू फिर दोबारा 1 शो करेगा, ठीक है, ये दोबारा 1 शो करेगा। इसका मतलब कि इस फंक्शन का जो हमें पीरियड नजर आ रहा है वो 4 पाई नजर आ रहा है। और अगर हम फार्मूला के मुताबिक भी देखें तो इसको हम लिख सकते हैं y इक्वल टू कोसाइन 1/2 ऑफ x। और मैंने आपको एक मैथमेटिकल रिलेशन भी बताया था कि अगर मैं cos x का पीरियड देखूं, cos x, अगर चलें इसको मैं y1 के इक्वल फर्ज कर रहा हूं, जिसका ग्राफ अगर हम ड्रॉ करें तो cos 0 1 होता है, ठीक है, फिर cos 90 जो है वो 0 हो जाता है, तो cos 90 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद cos 1 जो है, सॉरी 180 जो है वो कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा इस तरीके से। फिर cos जो है वो 270 पे फिर ये 0 हो जाएगी cos की वैल्यू, और 2 पाई पे ये 1 हो जाएगी, ठीक है। तो ये cos फंक्शन का जो व्हाइट कलर में कर्व चल रहा है, ग्राफ चल रहा है, ये आप देख सकते हैं कि ये cos फंक्शन का है। जबकि जो ये ग्रीन कलर वाला है, ग्रीन कलर वाला ये जो है हमारा y इक्वल टू कॉस हाफ एक्स का है। अब देखें दोनों के पीरियड में आपको डिफरेंस नजर आएगा। यहाँ पर cos x का जो पीरियड है, इस बल्कि डॉटेड लाइन को ज्यादा ऊपर तक ले आया हूँ, 1 पे आएगी, ये 1 तक आएगी, ठीक है। यहाँ से ये इसने हाइट जो अटेन करनी है वो यहाँ तक आएगी, ये 1 तक आएगी मैक्सिमम, ठीक है। तो देखें ये अपनी अब वैल्यूज दोबारा दोहराना शुरू कर देगी। तो ये हम कह सकते हैं कि जो cos x का पीरियड है, पीरियड ऑफ कोसाइन x, वो तो आ गया 2 पाई, ठीक हो गया। लेकिन जो ये ग्रीन कलर में जो फंक्शन है, इसका पीरियड अगर आप देखें, इसको मैं यहाँ पे येलो कलर में शो करता हूँ, ये यहाँ से लेकर यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, ये 4 पाई बन रहा है, 4 पाई। और इसको हम मैथमेटिकली कैसे निकाल सकते हैं कि हम जो पीरियड ऑफ कॉज एक्स है उसको डिवाइड कर दें जो कोफिशिएंट है इसके एंगल का, हाफ से डिवाइड कर दें, ठीक है। तो देखें अब इस 1/2 से अगर हम डिवाइड करें, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 2 पाई डिवाइडेड बाय 1/2, और डिवाइड का सिंबल जब मल्टीप्लाई में शिफ्ट होता है तो ये मल्टीप्लाई में रेसिप्रोकल लिख लेते हैं और ये 4 पाई ही बनता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इनका पीरियड्स जो है उनमें एक डिफरेंस है, ठीक है। और जो पीरियड है बेसिकली ये अगर इस कर्व पे देखें, इस ग्राफ में देखें, तो ये वेव लेंथ को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इस फंक्शन की वेव लेंथ ज्यादा है जो कि cos हाफ एक्स है, और जो दूसरा हमारा फंक्शन cos x उसकी वेवलेंथ शॉर्ट है, उसकी वेवलेंथ है 2 पाई है, ठीक है। अब इस कर्व को अगर मैं अगर नेगेटिव की तरफ मूव करवाता तो माइनस मतलब 90 जब मैं पुट करता तो इसको ये -45 ट्रीट करता, और जब -180 पुट करता, -180, तो ये इसकी वैल्यू क्या आनी थी, मतलब ये -180 पर चूंकि 2 पे डिवाइड करके उसको -90 बना देगा, तो -90 पे जो cos की वैल्यू होती है वो 0 होती है, ठीक है। तो ये 0 शो करेगा, मतलब हम यूं कहेंगे कि -पाई पे ये कर्व हमारा अब 0 पे आ जाएगा, ठीक है। फिर इसी तरह -2 पाई पे ये 2 पे डिवाइड -पाई वाली वैल्यू मतलब -1 शो करेगा। तो इस तरीके से कर्व हमारा इस तरह से आ जाएगा, फिर इस तरह से आगे ये मूव होता रहेगा, ठीक है। इस तरह से इसने आगे चलना है, जिस तरह से हम यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो ये और जो कॉज वाला कर्व उसको आप खुद कंप्लीट कर लीजिएगा, वो आप देख सकते हैं कि वो किस तरीके से वो मूव कर रहा है। अब इन दोनों की जो फ्रीक्वेंसी है ये हम कैसे बता सकते हैं। हमने एक फार्मूला पढ़ा था पीरियड का एक फार्मूला मैंने जो कि आपको बताया कि ये क्या होता है कि हम यूं कह सकते हैं कि जो हमारे पास कोफिशिएंट है, मतलब 2 पाई हम जानते हैं कि हमारा जो कॉस फंक्शन है उसका पीरियड होता है, ठीक है, 2 पाई। और इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं इसका कोफिशिएंट से, ठीक है, 2 पाई डिवाइडेड बाय जो कोफिशिएंट है इस एंगल का, तो वो कितना था 1/2, ठीक है। ये और इसका अगर रेसिप्रोकल कर लूंगा तो मेरे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो इस फंक्शन की फ्रीक्वेंसी क्या बनेगी 1/2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 पाई, जो कि ये 2 और 2 आपस में मल्टीप्लाई होके बन जाएंगे 1/4 पाई। मतलब जो हमारा गिवन फंक्शन है उसकी जो फ्रीक्वेंसी बन रही है वो 1/4 पाई बन रही है, ठीक है। इसे मैं फ्रीक्वेंसी f1 कह देता हूँ, इस फंक्शन का नाम मैं रख देता हूँ y1, और इस जो हमारा cos x वाला फंक्शन है इसको मैं चले y2 कह देता हूँ। अब अगर हम अपने उस ओरिजिनल फंक्शन की फ्रीक्वेंसी देखें जो कि cos x की फ्रीक्वेंसी बनती है,
तो इसमें हम क्या करेंगे जी, हम जो है वो जो इसका कोफिशिएंट है एक्स का वो 1 है, हम 1 को डिवाइड कर देंगे इसके पीरियड से 2 पाई से, तो इसकी फ्रीक्वेंसी आप देख सकते हैं कि 1/2 पाई है जो कि ज्यादा है, और 1/4 पाई फ्रीक्वेंसी उससे हाफ है, उसकी फ्रीक्वेंसी का हाफ है, और वो हमें कर्व में भी नजर आ रहा है कि जो कॉस एक्स है वो 2 पाई में एक साइकिल कंप्लीट कर लेता है, 2 पाई रेडियंस में, जबकि जो कॉस हाफ एक्स है वो 2 पाई रेडियंस एंगल में अपनी हाफ जो है वो हाफ साइकिल जो है वो कंप्लीट करता है, या हाफ उसका पीरियड, या मैं जो कह सकता हाफ वेव लेंथ जो है उसकी पास होती है, अगर हम फिजिक्स के हवाले से देख रहे हो। तो ये इस तरीके से हम इन दोनों जो फंक्शंस हैं उनका जो डिफरेंस है पीरियड्स का, फ्रीक्वेंसीज का, और एम्पलीट्यूड अगर देखें तो एम्पलीट्यूड दोनों फंक्शंस का सेम है। एम्पलीट्यूड कहते हैं कि मैक्सिमम जो रेंज आती है फंक्शन की, तो दोनों की पीक वैल्यू 1 ही है, तो एम्पलीट्यूड दोनों का सेम है, लेकिन फ्रीक्वेंसीज में डिफरेंस है वो हम देख सकते हैं।